सबसे पहले आप ये बात जान लो कि प्लेन का जनरल इक्वेशन क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, यही शकल है प्लेन की। समझ में आ गया? मतलब जो लाइन एक बात याद रखना, 2D में जैसे लाइन एक्ट कर रहा था ना, वैसे 3D में प्लेन है। वैसे 3D में इवन एक एक चीज़ जैसे लाइन 2D में आपने लाइन पढ़ा, लाइन का जनरल इक्वेशन क्या था? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। याद है? यहाँ पे लाइन के प्लेन का इक्वेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। बस एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आ गया, राइट? समझ आ गया? जैसे वहाँ पर इसके डायरेक्शन को कौन डिसाइड करता था? लाइन के डायरेक्शन को कौन डिसाइड करता था? वो सर बी और ए। वैसे ही यहाँ पे प्लेन के फेस को कौन डिसाइड करेगा? प्लेन के फेस को कौन डिसाइड करेगा? ए बी सी। समझ में आ गया? क्या कहानी समझ में आ रही है? पक्का। तो इसके ऊपर सबसे पहला चीज, प्लेन का इक्वेशन जैसे ही देना तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा ना, एन वेक्टर, इसके जो परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। बोलो चमका। मतलब इस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। क्लियर हो गया? इतनी कहानी समझ में आ गई? अच्छा, थोड़ा अभी बता रहा हूँ, बहुत दूर की बात बता रहा हूँ। एक चीज़, जैसे तुम्हें याद है यहाँ पर एक पॉइंट होता था x1 y1, ये दूर की बात है लेकिन अभी बता दे रहा हूँ, जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ 2D और 3D में क्या फ़र्क है। 2D में जैसे लाइन है वैसे 3D में प्लेन चलता है। याद करो, यहाँ पर एक पॉइंट होता था, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से क्या था? a x को रिप्लेस करते थे x1 से, प्लस b y1 प्लस c का मॉड अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। बोलो चमका। गाइज वैसे ही अगर यहाँ कोई पॉइंट होगा x1 y1 z1 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हुआ, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो पता है क्या होगा? a x की जगह x1, तो a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d का मॉड और अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट। बोलो चमका। कहानी क्लियर है? जैसे वहाँ लाइन के क्वेश्चन के लिए मुझे क्या चाहिए था? डायरेक्शन, एक तरह से स्लोप। क्या स्लोप? m, और एक पॉइंट चाहिए था, राइट? x1 y1। ठीक है, यहाँ पे भी प्लेन के इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? एनी हाउ मुझे क्या चाहिए? आप अल्टीमेट दिमाग में बिठा लो कि प्लेन के इक्वेशन को मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए एक वेक्टर जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, एन वेक्टर। समझ में आ गया? जो कि क्या है फिलहाल? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, और एक पॉइंट जो प्लेन पे लाई करता हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए x1 y1 z1। समझ में आ गया? तो गाइज एक बात मुझे बताओ, जस्ट मैं डिराइव कर दे रहा हूँ, मुझे बताओ अगर कोई रेफरेंस पॉइंट O है, तो मुझे बताओ ये पोजीशन वेक्टर ऑफ A होगा। अरे अगर ये पॉइंट A पॉइंट लाइज इन द प्लेन है तो OA वेक्टर क्या मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ A होगा? मतलब उसको मैं A वेक्टर बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? A वेक्टर। तो मुझे बताओ A वेक्टर इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k होगा। एग्री करते हो? और मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस प्लेन पे कोई घूमने वाला पॉइंट ले लूँ, मैंने बताया था कि जब भी एक जनरल पॉइंट ले लिया करो जो घूम रहा हो। ये पी पॉइंट क्या है? पी पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट है, समझा ना? जो कहीं भी इस पूरे इंटायर प्लेन में कहीं भी चला जाए, चाहे यहाँ चला जाए, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ। मुझे एक बात बताओ, ओपी वेक्टर को मैं ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए आर वेक्टर। क्या ले लेता हूँ? आर वेक्टर मेरा क्या घूमने वाला पॉइंट है। क्या है वो? आर वेक्टर कहीं भी चला जाए। मुझे बताओ कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या ए पी वेक्टर होगा? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर वो क्या ए पी वेक्टर होगा? और ए पी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा एन वेक्टर के, तो क्या ये हमेशा एन के परपेंडिकुलर होगा? तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या 0 होगा? ये जो आ रहा है ये क्या रिलेट कर रहा है? हर एक आर्बिट्री पॉइंट पी को रिलेट कर रहा है, कहीं भी चला जाए वो। मतलब आर वेक्टर को रिलेट कर, आर क्या है? वेरिएबल वेक्टर है। आर क्या है? वेरिएबल वेक्टर है। इसका मतलब तुम कह सकते हो आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। बोलो चमका। और ए डॉट एन ही हमारा क्या बनने वाला है? ये जो डी है ना, माइनस डी, यही है। समझ में आ गया? अगर आप देखोगे गौर से तो आर डॉट एन इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा? ए डॉट एन। समझ में आ गया? ए डॉट एन को अगर मैं कोई एक वैल्यू बोल दूँ, थोड़ी देर के लिए एक वैल्यू बोल देता हूँ जो फिलहाल डी बोल देता हूँ, लेकिन याद रखना ये डी और इस डी में थोड़ा सा फ़र्क है, माइनस का फ़र्क है।
समझ आ गया, क्योंकि ये एक्चुअल में डी इधर है और उस डी को मैं उधर लेके गया उसी डॉट डी को इधर ले आऊँगा तो ये डी बन जाएगा, राइट, माइनस डी। समझ आ गया। और ये डी सेम है, वैल्यू सेम नहीं, अगर ये 5 है तो ये -5 है, क्योंकि देखो एक्चुअल में अरे ये ऐसा है ना, आर डॉट एन और ये माइनस डी होगा ना इक्वल टू 0। और देखो आर डॉट एन कुछ और नहीं है, आर क्या है, आर क्या है, आर मेरा है घूमने वाला पॉइंट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका डॉट तुम करवा रहे हो किसके साथ, एन के साथ। एन का मतलब क्या हो गया, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो गौर से देखना, ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, मतलब ये कुछ और नहीं है, ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और माइनस डी इक्वल टू 0। अब मुझे बता, इसको कंपेयर करोगे इसके साथ तो क्या आ रहा है, ये प्लस डी है और ये क्या है, माइनस डी है। तो एक बार बता लेना, यहाँ जो डी है एक्चुअल में इस डी का निगेटिव साइन है। समझ में आ गया, क्लियर है क्या यहाँ तक, इतनी कहानी समझ में आ गई। ये कैसे घूमेगा, ए क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है ना, ए गिवन पॉइंट है इन द प्लेन। समझ में आ गया, तो वो नहीं घूम सकता, राइट। एक बात तो समझ में आ गई कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है वो ये होता है कार्टेशियन फॉर्म में, ये होता है कार्टेशियन फॉर्म में, और ये होता है वेक्टर फॉर्म में, जो हम लिख रहे हैं आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, इनफैक्ट वो डी है, राइट। तो ये जो है ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है जनरल इक्वेशन, राइट। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ एक पॉइंट है, सिर्फ जैसे एक बताओ, एक पॉइंट से कितने प्लेन पास करेंगे, एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास करेंगे, एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास करेंगे, डायरेक्शन चेंज होगा, राइट, डायरेक्शन चेंज होगा, ऐसे घूमेगा, राइट। तो एक पॉइंट से इन जनरल, अगर एक पॉइंट से अगर प्लेन मैं बोलूँ कि x1 y1 z1, ये बता रहा हूँ कि वो बहुत काम का चीज़ है, खास करके बोर्ड के एग्जाम के लिए तो हर क्वेश्चन में यूज़ होता है। अगर एक पॉइंट है x1 y1 z1 से अगर आपका प्लेन पास कर रहा है तो जनरल इक्वेशन क्या होगा। जनरल इक्वेशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्लेन नहीं होगा, एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास करते हैं। मुझे बताओ कि ये प्लेन, ये जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये एक प्लेन है या बहुत सारे प्लेन है? ये तो एक प्लेन नहीं है बच्चा, एक्चुअली में ए बी सी डी पे डिपेंड करेगा प्लेन, राइट। ये दुनिया के ये स्पेस में जितने प्लेन हैं सब यही है। समझ में आ गया, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस इंटायर प्लेन में जितने लाइन है सब यही है, अलग अलग लाइन के लिए ए बी सी अलग है, राइट। वैसे ही ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 इस स्पेस में सारा प्लेन है, राइट। हर प्लेन का ए बी सी डी अलग होगा, राइट। तो अपना प्लेन भी इसी में से एक होगा, इसी में से देखना है तो कैसे देखेंगे, सिर्फ एक प्लेन तो ये फिक्स करना पड़ेगा ए बी सी डी को, ए बी सी डी को फिक्स कर दो, 2x प्लस 2y प्लस 3z माइनस डी इक्वल टू 0, ये एक फिक्स प्लेन हो जाएगा, राइट। तो एक प्लेन हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये इंटायर स्पेस में जितने प्लेन है सब है, तो सबकी इक्वेशन यही है, तो अपना प्लेन भी मान लो तो यही है। अपना प्लेन चूंकि इस पॉइंट से पास कर रहा है, अपना प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो अपना ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मुझे बताओ इस पॉइंट से पास होने वाले जितने प्लेन होंगे, क्या अगर मैं बोलूँ x की जगह x1, b की जगह y1, c की जगह z1 प्लस डी इक्वल टू 0 का बोलो चमका, और इन दोनों क्वेश्चन को माइनस कर दो, इन दोनों क्वेश्चन को माइनस कर दो, फायदा क्या होगा, डी गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी गायब हो जाएगा। तो सिर्फ मेरे को डायरेक्शन चाहिए होगा, ए बी सी, राइट, डायरेक्शन रेशियो चाहिए होगा। मुझे एक बात बताओ, a माइनस ए कॉमन आ जाएगा, x माइनस x1 प्लस b कॉमन y माइनस y1 और प्लस c कॉमन z माइनस z1। ये बताओ, ये पता है कौन सा प्लेन आया? अच्छा बताओ, ये फिक्स प्लेन है या वेरिएबल प्लेन है? ये प्लेन फिक्स्ड है क्या? ये फिक्स्ड है। कैसे फिक्स्ड है भाई, ए बी सी पे डिपेंड तो कर रहा है। अरे नहीं आया, ए बी सी पे डिपेंड कर रहा है, ए बी सी चेंज करेंगे प्लेन चेंज हो जाएगा, राइट। फिक्स प्लेन नहीं है। अरे एक पॉइंट से तो फिक्स हो ही नहीं सकता प्लेन, एक पॉइंट से कितने प्लेन पास करते हैं, इनफाइनाइट। और देखो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, देखो ना ऐसे रोटेट कर रहा है, दिख रहा है क्या? तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब ए बी सी चेंज हो रहा है। मैं ए बी सी चेंज करूंगा और प्लेन चेंज होगा, बोल चमका, प्लेन का जो फेस है ना वो चेंज होगा। क्लियर हो रहा है क्या? और अलग अलग प्लेन देगा, और ऐसे कितने प्लेन देंगे, इनफाइनाइट प्लेन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक तरह से मैं कह सकता हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू x1, y1, z1 इज गिवन बाय दिस। क्लियर हो गया क्या? हाँ पैरेलल है ना। अरे तो भाई अपना प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, तो इसका नॉर्मल अपने नॉर्मल के काम आएगा कि नहीं आएगा? अरे नहीं आया। बात समझ में आई क्या? अब मैं बोलूँ कि अब आपका प्लेन जो है 3 पॉइंट से पास कर रहा है। क्या कर रहा है? 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ए बी और सी। पहले बताओ, एक पॉइंट से पास करेगा प्लेन फिक्स हो गया,
प्लेन फिक्स हो गया, रोटेट कर घूम जाएगा ना। 2 पॉइंट से पास करेगा तो 2 पॉइंट से देखो ना, 2 पॉइंट रख करके 2 पॉइंट से पास करेगा तो फिक्स होगा क्या? नहीं, घूम जाएगा। और इनफैक्ट 3 पॉइंट से पास करेगा तो अगर वो कोलिनियर पॉइंट रहे, क्या रहे? कोलिनियर, तो भी घूम जाएगा, तो भी कोलिनियर नहीं होंगे तो नहीं घूमेगा। हाँ, कोलिनियर नहीं होगा तो नहीं घूमेगा। समझ में आ गया? फिक्स हो जाएगा, फिर इक्वेशन निकलेगा। बोले समझा? जब तक प्लेन हमारा फिक्स नहीं हो, जब तक हमारा प्लेन यूनिक नहीं बनेगा, इक्वेशन नहीं निकलेगा। और निकलेगा भी तो जनरल फॉर्म में निकलेगा, राइट? जो कि एक प्लेन नहीं होगा, इनफाइनाइट प्लेन होंगे, फैमिली ऑफ प्लेन्स होगा। क्लियर है क्या? तो जो मैं कह रहा हूँ वो बात समझ में आ रही है क्या? जब तक आपका प्लेन फिक्स नहीं होगा तब तक आपका इक्वेशन नहीं निकलेगा। क्लियर हो गया? तो इसीलिए अगर 3 पॉइंट देना भी है तो एक कंडीशन होना चाहिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए। अगर एक लाइन पे लाई कर गया तो तुम निकालने का ट्राई करना, वो नहीं निकलेगा। समझ में आ गया? तो क्या होगा, आप कोलिनियर पॉइंट लेकर के देखो, देखो क्या घपला होता है। समझ में आ गया? लेकिन अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट लोगे तो प्लेन क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। तो इसके निकालने के 2 तरीके बताता हूँ, 2 या कई के तरीके हो सकते हैं, अपनी अपनी सोच। जैसे मान लो मैंने 3 पॉइंट दे दिया, 3 पॉइंट दे दिया मैंने। एक पॉइंट दे दिया ए, कुछ भी ले लो, -1, 2, 3। एक ले लो 2, 0, 5। एक ले लो 1, 2, 3। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ, एक तरीका तो ये है अपना, एक तो अपना मेथड क्या, कि मुझे क्या चाहिए, प्लेन के ऊपर नॉर्मल चाहिए, और क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। यहाँ तो 3 पॉइंट पता है, नॉर्मल कैसे निकाला है? मुझे एक बात बताओ, अगर 3 पॉइंट इसके ऊपर पता है जो तीनों नॉन कोलिनियर है, क्या है? नॉन कोलिनियर। तो मुझे बताओ, अगर पॉइंट्स पता है तो क्या ए बी वेक्टर निकाल सकते हो? अरे ए बी वेक्टर तो निकाल सकते हो ना, तुरंत निकाल सकते हो। 2 -1 3i, 0 -2 -2j, 5 3 2k। ये बात तो समझ में आ रही है ना? अच्छा, ए सी वेक्टर निकाल सकते हो? अरे हाँ तो बोलो, क्या ए सी वेक्टर निकाल सकते हो? क्या ए सी वेक्टर जो है वो 1 -1 2i, 2 -2 + 0j और 3 -3 + 3 0k। नहीं जमगा? क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ कि अगर ये कुछ भी होता, 0j 0k आ गया, बात अलग है, वो संजोग की बात है, वो 2i + 3j + 5j होता, कुछ भी होता। मुझे बताओ, ए बी क्रॉस ए सी करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, ए बी क्रॉस ए सी करोगे तो क्या परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं निकलेगा? क्योंकि ए बी और ए सी, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। और ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, तो ए बी का क्रॉस करवा देंगे ए सी के साथ, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा कि नहीं होगा? अरे चमका ही नहीं तुम लोगों को। 2 पॉइंट एक प्लेन पर है, उनका क्रॉस करवा देंगे तो क्या चमका? फिर से सुनो, अगर ये 3 पॉइंट है ए बी और सी, तो मुझे बताओ ए सी वेक्टर ये है, दिख रहा है मेरा हाथ दिख रहा है क्या? ए सी ये है, ए बी ये है, ए बी क्रॉस ए सी कराओ या ए सी क्रॉस ए बी कराओ, परपेंडिकुलर तो प्लेन आएगा कि नहीं आएगा? हाँ ना तो बोलना पड़ेगा बच्चा। हाँ सर। समझ में आ गया? तो क्या एन वेक्टर मिल गया? क्या एन एक क्रॉस भी कराते तब भी ए क्रॉस नहीं ना, ए वेक्टर है, ए पॉइंट है। ए से बी देख जा, नीचे जा रहा है। एक मिनट, ये तो पॉइंट है, ए तो पॉइंट है ना, या तो ओ ए वेक्टर की बात तुम कर रहे हो? एक वेक्टर और ले लेते नीचे से, फिर तो वो रेफरेंस तो ओ ए वेक्टर तो अलग हो जाएगा ना बच्चा, वो प्लेन में थोड़ा लाई करेगा, अपने प्लेन में थोड़ा ना है। अपने प्लेन में नहीं हो तो बाहर से लेंगे ना वो तो अरे तो वो फिर ओ ए और तो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। मुझे अपने प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए ना यार, नहीं चमका। अरे मुझे क्या चाहिए, जो प्लेन मेरा है, जिसका इक्वेशन मुझे निकालना है, जिससे मुझे मोहब्बत है, इसकी निकालनी है ना मुझे। अरे क्लियर हो गया? इसके ऊपर परपेंडिकुलर चाहिए ना। क्लियर हो गया क्या? तो गाइज एक बार हमें एन वेक्टर मिल गया और इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो तो इक्वेशन तो निकल जाएगा ना। एक टेक्निक तो ये है। दूसरा टेक्निक ये है जो कि हमारे हर क्वेश्चन में काम आता है, वो भी ये भी काम आएगा और वो भी, ये इस टेक्निक से भी जा सकते हैं, उस टेक्निक से भी। वो टेक्निक और ये टेक्निक एक ही, एक तरह से घुमा के कान पकड़ने वाली बात है। उस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि एक बार बताओ कि एक पॉइंट से जनरल इक्वेशन क्या होगा, याद कराओ। a इंटू एक्स प्लस 1, याद आया? x माइनस एक्स 1 समझ में आ रहा है जो मैंने लिखाया था, प्लस b इंटू वाई माइनस 2 और प्लस c इंटू जेड माइनस 3। क्या चमका? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इक्वल टू जीरो, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इस पॉइंट से कितने प्लेन पास कर रहे हैं अभी? इनफाइनाइट। मुझे अपना प्लेन निकालना है। अपना प्लेन निकालना मतलब ए बी सी निकालना पड़ेगा, ए बी सी निकालना पड़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, ए बी सी निकालना पड़ेगा या ए बी सी का रेशियो निकालना पड़ेगा? रेशियो निकल जाएगा तो भी चलेगा ना यार, इक्वल टू जीरो है ना। अरे होमोजीनियस है, इक्वल टू जीरो है ना। नहीं समझ में आ रहा है? तो अगर ए बी सी का रेशियो निकल गया तो भी काम चल जाएगा। अगर ए बी सी का रेशियो निकल जाए तो भाई ए कितना मान लेंगे? 2 लैम्डा, बी कितना मान लेंगे? 3 लैम्डा और सी कितना मान लेंगे? 5 लैम्डा। यहाँ पे 2 लैम्डा, यहाँ 3 लैम्डा, यहाँ 5 लैम्डा रख दो, लैम्डा कॉमन ले लोगे, लैम्डा होता चला जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। बोल समझा? अरे नहीं आया तो मुझे बता, ए बी सी मुझे निकालना नहीं है, ए बी सी का
रेशियो निकालना है। तो मुझे एग्जैक्ट 3 इक्वेशन नहीं चाहिए होगा, 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा, राइट। तो आप एक काम करो, मुझे बताओ इन दोनों पॉइंट से पास करवा दो, इन दोनों पॉइंट से पास करवा दो, तो मुझे ABC में 2 रिलेशन आ जाएगा क्या? ABC में 2 रिलेशन आ जाएगा क्या? अरे नहीं आया। जैसे 2 से पास करवाओगे तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 2 + 1 3A, नहीं आया। 2 + 1 3A, 0 -2B और 5 -3 + 2C = 0। पहला रिलेशन क्लियर है। और दूसरा रिलेशन इससे पास करवा दो, किससे पास करवा दो? 1 2 3 से। 1 2 3 से पास करवा दोगे तो क्या हो जाएगा? 2A 2 -2 + 0B और 3 -3 + 0C = 0। समझ में आया क्या? मुझे बताओ इन दोनों से, वैसे तो यहाँ पे A ही निकल गया, A 0 आ गया, समझ में आ गया? A वैसे मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अगर वो तो मैंने ऐसे इक्वेशन ले लिया कि 2 0 हो गए, अगर ये 2 इक्वेशन भी होते, इसी से ही पास करा सकते हैं, इससे ही पास करा सकते हैं। क्यों? इससे पास करो तो सब 0 हो जाएगा, अच्छा हाँ सर, ओके। उससे तो पास करोगे तो सब 0 हो जाएगा ना, राइट। क्योंकि उससे तो मैंने इक्वेशन लिखा है, समझ में आ गया? तो ABC 0 = 0 हो जाएगा, राइट। तो इससे पास करवा के इक्वेशन लिखे हो तो इन दोनों से पास करवा करके ABC में रिलेशन निकालोगे, क्लियर हो गया? अच्छा, एक बार रिलेशन आ गया ABC में, मान लो कि कुछ अलग आया होता, समझ में आ गया? तो क्या करते, वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पढ़े हो, A/this × this - this × this = B/this × this, उससे ABC में रेशियो आ जाता, क्लियर हो गया? और एक बार वो रेशियो आ जाता, यहाँ ला के पटक देते, इक्वेशन निकल जाता। बोलो चमका, क्लियर हो गया? किसी गधे जैसे बातें कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, ये इक्वेशन है कि नहीं है? हाँ ये तो है, ये इक्वेशन है, हाँ ये सर प्लेन है, सॉरी प्लेन का इक्वेशन है। इक्वेशन है, हाँ सर। इसका इक्वेशन जो होगा उसमें कुछ ऐसा होगा ना, AX + BY + CZ + D = 0। सॉल्व करोगे ऐसा ही कुछ आएगा ना। अब चौथा पॉइंट जो है, x की जगह ये डाल दो x4, y की जगह y4, z की जगह z4, यही तो बोल रहे थे। तो = 0 आएगा। तो अरे यहाँ डालो चाहे यहाँ डालो, बात तो बराबर है। ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम है ना यार, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में है, नहीं चमका। ओके, समझ गए सर। अच्छा, चलो आगे चलते हैं, चलो क्या अभी तक 3 पॉइंट से इक्वेशन निकालना आ गया? आगे। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैंने अभी एक बात बोली थी ना कि जैसे 2D में लाइन है वैसे ही 3D में प्लेन है। अगर मैं एक इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, अच्छा इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है एक्चुअल में? इनडायरेक्ट देखो, लाइन में क्या होता है, लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म, जब वो x एक्सिस को a 0 पे कट करता है तो इसको x इंटरसेप्ट बोलते हैं, a अरे नहीं आया। और जब वो y एक्सिस को y इंटरसेप्ट अगर b है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली 2 पॉइंट है, 0, a, 0, 0, b। तो इनडायरेक्टली 2 पॉइंट फॉर्म हो गया ना ये, जो आप सॉल्व करते हो और फाइनली आता क्या है, x/a + y/b = 1। चमका? तो एक बात बताओ, वैसे ही यहाँ 3D में क्या, 3D में इमेजिन करो कि अगर कोई प्लेन है, प्लेन भले ही मैं ट्रायंगुलर ले रहा हूँ लेकिन वो इनफाइनाइट शीट है, समझा? वो यहाँ पे कट कर रहा है x एक्सिस को, y एक्सिस को और z एक्सिस को, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर ये यहाँ कट कर रहा है तो ये a, 0, 0 होगा, ये 0, b, 0 होगा अगर y इंटरसेप्ट b है, और z इंटरसेप्ट क्या है, c, तो 0, 0, c है, राइट। तो मुझे बताओ कि आप इसके 3 पॉइंट वाले फॉर्मूला जो अभी मैंने लिखाया डिटरमिनेंट वाला, वहाँ से निकाल करके या अपने किसी भी टेक्निक से निकाल करके, 3 पॉइंट आपको मालूम है, इक्वेशन ऑफ प्लेन तो निकल जाएगा, राइट। किसी भी टेक्निक से आप निकालोगे ना और सॉल्व करोगे ना, तो डायरेक्ट मैं यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ कि इक्वेशन ऑफ प्लेन यही आएगा, x/a y/b + z/c = 1। देखो एकदम लाइन और प्लेन किससे चल रहा है ना, पैरेलल चल रहा है ना, जैसा वहाँ लाइन वैसे यहाँ प्लेन। क्लियर हो गया क्या? कहानी समझ में आ रही है? पक्का? जो पैटर्न है ये 2 3 4 5 पैटर्न याद रखो। पहला, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना होगा जब 3 पॉइंट पता हो, क्या रहेगा, 3 पॉइंट पता रहेगा। ये समझ में आएगा कैसे निकालना है? अच्छा, अब डिटरमिनेंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं ना? हाँ, डिटरमिनेंट फॉर्म से निकालो, नॉर्मल निकाल करके निकालो, या फिर वो जनरल इक्वेशन 1 पॉइंट से निकाल करके फिर उसको सेटिस्फाई करो, ABC में 2 रिलेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो हाँ वही n वेक्टर निकाल करके, ठीक है। एक डिटरमिनेंट फॉर्म हो गया डायरेक्ट, एक हो गया नॉर्मल, ये n निकाल करके, और एक हो गया एक पॉइंट से जनरल इक्वेशन निकालो और 2 पॉइंट सेटिस्फाई करवाओ, और A और B C में रिलेशन निकालो 2 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालो, राइट। क्या क्लियर हो गया? अच्छा, एक बात बताओ मुझे कि अब मैं 2 पॉइंट दूंगा, क्या दूंगा, 2 पॉइंट दूंगा, 2 पॉइंट से पास करवाऊंगा। अब 2 पॉइंट दूंगा तो भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन तो फिक्स नहीं हुआ ना। ये एक टाइप पैटर्न याद रख लो, 2 पॉइंट दूंगा और क्या करूंगा पता है, एक प्लेन के परपेंडिकुलर करवाऊंगा, 1 प्लेन के
परपेंडिकुलर करवाऊंगा, नहीं समझ में आया? आपका प्लेन जो है एक प्लेन के परपेंडिकुलर है और 2 पॉइंट से पास कर रहा है। अच्छा बताओ, एक पॉइंट से पास करवाऊँ, एक पॉइंट से पास करवाऊँ, परपेंडिकुलर दूँ, तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? देखो घूम रहा है क्या? पक्का। मतलब एक प्लेन के परपेंडिकुलर अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है, और पॉइंट से वहीं से पास कर रहा है, दिख रहा है क्या? इसका मतलब पॉइंट से पास कर रहा है और अभी भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, रोटेट कर जा रहा है। इसका मतलब ये 2 कंडीशन, अगर मैं एक पॉइंट देता, सिर्फ अगर मैं एक पॉइंट देता और एक प्लेन के परपेंडिकुलर देता तो सफिशिएंट कंडीशन नहीं बनता, राइट? समझा गया? वो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट प्लेन बन जा रहा है। तो प्लेन को फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 2 पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट दूँ और एक प्लेन के परपेंडिकुलर दूँ तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखोगे? तो फिर वही कहानी, जैसे मान लो 2 पॉइंट मैंने दे दिया, -1, 3, 2, और एक पॉइंट दे दिया 1, -2, 4, और एक प्लेन दे दिया मैंने 2x - y + 5z = 10। ठीक है, मैंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो कहानी एकदम सेम काम आप हर बार करो, तो ये हर बार एक काम करो। सुन लो, एक तो बताओ मुझे, एक बात तो मुझे बताओ, पहला चीज़ कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस, क्या मैं सही लिख रहा हूँ? x + 1 * a + b * y - 3 और +c * z - 2। इस पॉइंट से सेटिस्फाई करवा दूंगा तो ए बी सी में एक रिलेशन आ जाएगा। इस पॉइंट से पास करवा दूंगा तो x की जगह पे डाल दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? ए बी सी में एक रिलेशन आ जाएगा, नहीं जमका? अरे यार, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपना जो प्लेन है ये, इसका जो डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, मतलब इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा ए आई + बी जे + सी के होगा। अच्छा, हमारे प्लेन का नॉर्मल ए आई + बी जे + सी के है और ये प्लेन का 2i - j + 5k है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है ना भाई? ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो मुझे इनका डॉट करवा देंगे तो 2a - b + 5c = 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो एक रिलेशन यहाँ से आया और एक रिलेशन ऊपर से आया, और 2 रिलेशन चाहिए था ए बी सी में, निकला कि नहीं निकला? और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लोगे, बोलो चमका? अरे हाँ ना, तो बोलो एक क्वेश्चन मैं करके देता हूँ, नहीं तो अगर डाउट है तो। करके दिखाओ। ठीक अच्छा थोड़ा करके दिखाओ। ठीक, मुझे एक बात बताओ कि इस पॉइंट से पास करवाओगे तो क्या आएगा? रिलेशन क्या आएगा? 1 + 1 2a, अब -2 -3 -2 -3 -5b, और 4 - 2 + 2c = 0। बोलो चमका? अब क्या करोगे रिलेशन निकालने के लिए? a को हाइड कर लो, ये आपने सीखा होगा 10th क्लास में। a/5 5 × 25 -25, और फिर यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो भाई बोल रहे थे, तो ये बुला गए हैं। -2 और +2। ठीक है, तो कुछ नहीं है, a/, इसको हाइड करके इसे कोफिशिएंट लिख लो, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। अच्छा, समझ में आ गया? और फिर इसको हाइड करके फिर ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, और फिर सी को हाइड करके ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। सिंपल। तो आप क्या करोगे? ये हो गया इक्वल टू, लेकिन याद रखना ऐसा करते वक्त यहाँ पर -b लोगे। नहीं तो साइक्लिक, हाँ नहीं तो साइक्लिक लेना पड़ेगा। और फिलहाल मेरा ट्रिक करते हो तो क्या चलना पड़ेगा? जैसे डिटरमिनेंट लेते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, वैसे ही प्लस माइनस b लोगे। 5 × 2 = 10, क्या आएगा? 5 × 2 = 10, और -2 × 2 = 4, और इक्वल टू c हाइड कर लेंगे, -2 और यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, क्या जगह प्लस 5 × 2 = 10। बोलो चमका? और इस तरह से a/-23 = -b/6 = c/8, और इस तरह से आप इसको थोड़ी देर लैम्डा ले लो तो a की जगह पे लिख दोगे -23 लैम्डा। बोलो चमका? b की जगह लिख दोगे -6 लैम्डा, ठीक है, और c की जगह 8 लैम्डा, और लैम्डा कॉमन लेकर के उधर भेज दोगे। समझ में आ गया? तो 0 में समा जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। बोलो चमका? दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, एन वाला नॉर्मल वाला बोला ना तूने, अभी नॉर्मल वाला करके दिखाऊंगा। क्या ये बात समझ में? लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, रामबाण है, हर जगह काम आता है। एक पॉइंट से करवा दो इक्वेशन, और बाकी 2 कंडीशन रख करके 2 इक्वेशन निकालो ए बी सी के टर्म्स में, और ये काम कर लो। हर क्वेश्चन में मैं दिखाऊंगा ये चीज़, एक पैटर्न है बिल्कुल, इसको फॉलो करोगे हो जाएगा। क्लियर है क्या? अरे हाँ ना, तो बोलो। अच्छा, ये एक प्लेन 2 पॉइंट से पास हो रहा है सर, मतलब हमें बोला गया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या बोला गया था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। समझ में आ गया? मतलब इस तरीके से कुछ ना, तो हाँ, इसके परपेंडिकुलर और इससे 2 पॉइंट से पास करता है। इसके 2 पॉइंट से पास करा कि इसके 2 पॉइंट से? कौन सा इक्वेशन? तुम्हारा प्लेन कौन सा है? ये प्लेन है। तुम्हारा प्लेन है? हाँ। हाँ तो ठीक है, इस पे 2 पॉइंट है। इस पे 2 पॉइंट है, हाँ। तो ये फिक्स हो जाएगा ना, हाँ। एक साइड घूम पाएगा, नहीं। रोटेट तो होगा नहीं, एक पॉइंट होगा तभी रोटेट होगा ना। क्लियर हो गया क्या?
क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब बोलोगे सर वो वाला मैं बता दूँ नॉर्मल वाला। तो मुझे एक बात बताओ, हम जो पढ़ रहे हैं सब क्या पढ़ रहे हैं? फ्री वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो फ्री वेक्टर है, इसका मतलब इसको हम ऐसे गिरा देंगे तो इस प्लेन में आ जाएगा। तो मुझे बताओ कि ये जो है इससे जो हमारा वेक्टर आने वाला है, इसका जो n वेक्टर है एक तरह से, इसको मैं n1 बोल लेता हूँ या n डैश बोल लेता हूँ। ये 2i माइनस जे प्लस 5k, बोलो चमका। अच्छा, हमारा जो ए बी वेक्टर होगा वो निकाल लोगे? ए बी वेक्टर निकाल लोगे? अच्छा, ए बी वेक्टर कहाँ है? हमारे प्लेन में है। ए बी वेक्टर हमारे प्लेन में है, और ठीक है। और ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो चूँकि इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और ये वेक्टर हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो पक्का n1 वेक्टर जो होगा हमारे प्लेन के पैरेलल होगा। बोलो चमका। अरे ये वाला प्लेन हमारा है, ये करो तो एक बार जरा सुनो कि ये n वेक्टर ये है ना जो हाँ आप निकाले हो। हाँ, ये n वेक्टर है और ए बी वेक्टर हमारा इस प्लेन में है। समझ में आ गया? अब संयोग से ऐसा ना हो जाए कि ए बी वेक्टर और एन वेक्टर वो रहा तो वो एक स्पेशल केस हो जाएगा। उस केस में क्या होगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन निकलेगा ही नहीं, राइट? तो अगर ए बी वेक्टर n1 के पैरेलल ना हुआ तो मुझे बताओ, ए बी वेक्टर का क्रॉस करोगे n1 से तो क्या वो हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा? नहीं आया। अरे ए बी वेक्टर हमारे प्लेन में है, ए बी वेक्टर हमारे प्लेन में है और n1 वेक्टर हमारा ये है। अब इन दोनों क्रॉस करो तो कोई जरूरी है इसे, हो पैरेलल भी तो हो सकते हैं दोनों। तो वही तो मैंने बोला कि पैरेलल नहीं होना चाहिए। फिर तो वही हो गया ना, 3 पॉइंट कोलिनियर हो गया। हर केस में एक केस ऐसा है जो कि क्या करेगा? हमारे काम को बिगाड़ देगा। समझ में आ गया? मतलब ऐसा नहीं लेना है कि ये दोनों पॉइंट, ऐसा नहीं लेना है कि जो इसके नॉर्मल, मतलब एक बात याद रखना, ये दोनों पॉइंट ऐसा कभी नहीं देने चाहिए कि क्या हो कि ये इनके नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल आ जाए। पैरेलल हो जाएगा सर तो फिर कोलिनियर हो जाएगा पूरा। हाँ, तब फिर क्या होगा? तब उस केस में ये तुम नहीं निकाल पाओ, फिर वो जो प्लेन है ना घूम जाएगा। समझ में आ गया? वैसा लेंगे तो प्लेन क्या हो जाएगा? फिक्स नहीं होगा। क्लियर हो गया? फिर परपेंडिकुलर भी नहीं निकलेगा। वही तो बोल रहा हूँ। समझ में आ गया? क्या क्लियर हो गया? तो हर एक में एक्सेप्शनल है, हर एक में। वो 3 पॉइंट्स वाले में भी एक कंडीशन है कि तीनों पॉइंट क्या होने चाहिए? नॉन कोलिनियर होने चाहिए। यहाँ पे भी कंडीशन है, हर जगह कंडीशन है। समझ में आ रहा है क्या? प्लेन के क्वेश्चन में अगर हमेशा देखोगे, इंटरसेक्शन वाले में भी कंडीशन आने वाला है। इंटरसेक्शन में जब पढ़ने वाले हैं, इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है हमारा, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं? तीसरा, एक पॉइंट से पास करवाएंगे। क्या कराएंगे? एक पॉइंट से पास, और 2 प्लेन के परपेंडिकुलर देंगे। अरे भाई बात तो कहानी वही हो गया। देख मेरा वाला जो है वो कितना आसान है। एक पॉइंट जैसे ही बोला, जैसे मान लो बोला 2, 3, 4, तो जनरल इक्वेशन a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी इंटू वाई माइनस 3 प्लस सी इंटू जेड माइनस 4, बोलो चमका, इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। और मैं क्या करूँगा? मुझे 2 प्लेन दे रखा है, 2 प्लेन दे रखा है ना, एक कोई भी ले लो, मान लो कोई भी एक दे रखा है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5, और एक दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 6। तो मुझे एक बात बताओ कि इसके ऊपर ये प्लेन और ये प्लेन परपेंडिकुलर है कि नहीं है? है। तो इनके जो कोफिशिएंट है ए बी सी और इनका जो कोफिशिएंट है ए बी सी, इन दोनों का डॉट जो होगा वो 0 होगा। मतलब यहाँ से a माइनस बी और माइनस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से करवाओगे परपेंडिकुलर, ये जब ये परपेंडिकुलर लोगे, ये और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ से 2a माइनस बी और प्लस 3c इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इन दोनों से फिर वही कहानी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, c अपॉन दिस, से ABC में एक रिलेशन समझ आ गया। और वहाँ से फिर ला करके यहाँ पटक दो, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। बोलो चमका, क्लियर हो गया? ये तो हो गया अपना टेक्निक। नहीं तो एनवे निकाल सकते हो, नॉर्मल, हर जगह नॉर्मल लगा सकते। एक बार बताऊँ, दोनों चीज़ सेम है। समझ में आ गया? वो ना बस कान ऐसे पकड़ घुमाने वाली बात हो गई। क्लियर है कि अगर आपका प्लेन ऐसा है, ठीक है, अब इस पे जो दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो आपका एक वेक्टर इसके पैरेलल होगा, n1 ये वाला, ये जो i माइनस जे माइनस के है वो इसी के अलग होगा ना, पैरेलल होगा ना, प्लेन के पैरेलल, फेस के पैरेलल। समझ में आ गया? और ये वाला भी फेस के पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है? पक्का। अब ये क्या होगा? 2i माइनस जे, दोनों कैसे लाई करेंगे सर? अरे क्यों नहीं लाई करेंगे यार, कैसी बातें। हर एक केस में एक चीज़ याद रखना, एक कंडीशन है जब ये फेल करता है। अब तुम ऐसा प्लेन ले लो, ये दोनों प्लेन अगर पैरेलल हो गए, क्या हो गया? पैरेलल, एक प्लेन और दूसरा प्लेन भी पैरेलल है,
मतलब इसका इसके कोफिशिएंट i माइनस जे माइनस टू के थे, इसका भी i माइनस जे माइनस टू के होता, सॉरी i माइनस जे माइनस के है, इसका भी i माइनस जे माइनस के होता, या 2i माइनस टू जे माइनस टू के होता, या उसके रेशियो में होता, तो फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं निकलता, क्योंकि फिर दो प्लेन देने का मतलब ही नहीं है। अगर मैं इसके परपेंडिकुलर दो प्लेन दे रहा हूँ ऐसा, तो फिर क्या मतलब, फिर तो घूम जाएगा ना यार। अरे नहीं आया, क्योंकि इसको मैं अगर घुमा देता हूँ तो फिर भी तो परपेंडिकुलर ही रहेंगे। अलग अलग हो जाए तो नहीं घूमेगा। समझ में आ गया, अलग अलग रहेगा तो नहीं घूमेगा, समझ में आ गया। इसीलिए हर एक प्लेन के केस में हम हर जगह एक चीज़ है जहाँ पेज फंसेगी, समझ में आ गया। जैसे वहाँ पे कोलिनियर नहीं होने चाहिए 3 पॉइंट, समझा। यहाँ पर ये दोनों प्लेन जो है पैरेलल नहीं होने चाहिए, अगर ये दोनों प्लेन पैरेलल हो गए तो दिक्कत है। समझ में आ रहा है क्या, इतनी कहानी समझ में आ रही है? अच्छा ओके, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इन दोनों का क्रॉस करवा दूँ, तो इन दोनों का क्रॉस जैसे करवाऊँगा, चूँकि ये वेक्टर किधर है, ये वेक्टर किधर है पता है, अपने फेस के पैरेलल है, अपने प्लेन के फेस के पैरेलल है, और ये भी अपने प्लेन के फेस के पैरेलल है। जैसे एक ऐसा है तो एक ऐसा है, नहीं आया, दोनों तो पैरेलल है अपने फेस के, समझा गया। अब इन दोनों का क्रॉस करवाओगे कहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नहीं चमका। मतलब यहाँ से n1 निकाल लो, यहाँ से n1 निकाल लो, यहाँ से n2 निकाल लो, और अगर आप n1 क्रॉस n2 करवा दो तो वो हमारा n वेक्टर आ जाएगा, बोलो चमका। और एक बार n वेक्टर आ गया, एक पॉइंट तो पता ही है ना, एक पॉइंट तो पता ही है, तो ये टेक्निक से भी जा सकते हो। दोनों टेक्निक में पैदल ही बता रहा हूँ बार बार, क्लियर है क्या? जो अच्छा लगे वो करो, ठीक है। लगे हाथ वो भी कलेक्ट करके रख लो। चौथा क्या था याद करो, एक पॉइंट और एक प्लेन के पैरेलल, 3 पॉइंट से पास करवा दिया, 2 पॉइंट्स एक प्लेन के परपेंडिकुलर, 1 पॉइंट 2 प्लेन के परपेंडिकुलर, और 1 पॉइंट और एक प्लेन के पैरेलल। ये तो हमने कर लिया पहले डिस्कस, याद है ना, क्योंकि जैसे पैरेलल देगा वैसे हमें n मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? n। अरे एक प्लेन के पैरेलल दिया, एक प्लेन के पैरेलल दिया तो हमें n मिल जाएगा, राइट। और n मिल गया और उसके बाद एक पॉइंट मिल गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको गाइस? एक तो ये आप ध्यान रखो पूरा, और एक पैटर्न और बता रहा हूँ, वहाँ पे भी 2-3 केसेस आएंगे, 4 केसेस, और वो आप ध्यान रखोगे, इससे ना आपका कम से कम 90% 80% प्लेन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप इतना कम से कम बेसिक्स आप रखो। तो देखो उसमें क्या है, उस वाले पार्ट में लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे आपको याद होगा वहाँ पे लाइंस में 2D में 2 लाइन के इंटरसेक्शन से कितने, अच्छा 2 लाइन का इंटरसेक्शन क्या देगा, 2 लाइन का इंटरसेक्शन क्या देगा, एक पॉइंट देगा, राइट। और एक पॉइंट से कितने लाइन पास करते हैं, इनफाइनाइट। मुझे बताओ अगर ये लाइन है ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये लाइन था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं ax1 प्लस by1 प्लस c1 प्लस लेमडा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो मुझे बताओ ये जो है ये भी इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर ही है ना। देखो x का पावर 1 1 1, तो ये भी कहीं ना कहीं जब 2D में है तो लाइन को रिप्रेजेंट करता होगा। अच्छा, अब इसमें ए बी सी तो फिक्स है, लेकिन लेमडा एक वेरिएबल है। क्योंकि देखो अगर मुझे सॉरी यार, इक्वेशन भी मैंने गलत ले लिया। इक्वेशन जो है ये जैसे मैंने लिया था ना, इसमें x1 नहीं लोगे, इसमें x लोगे वेरिएबल x y, ठीक है, और इसमें जो कांस्टेंट है वो है a1 b1 c1, ठीक है सर, a1 b1 c1, तो यहाँ पर वेरिएबल लोगे, यहाँ वेरिएबल लोगे, ठीक है, और ये आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है। मुझे बताओ जब इक्वेशन दिया हुआ था, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब a1 b1 c1 तो पता है हमें, और a2 b2 c2 भी पता है, सिर्फ लेमडा ही एक पैरामीटर जो चेंज हो रहा है। मुझे तो लेमडा चेंज होगा तो इक्वेशन चेंज होगा ना यार। अच्छा, ये बात तो मानते हो ना कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, लेकिन एक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लेमडा अलग अलग तो लाइन अलग अलग होगा, बोलो चमका। तो बहुत सारे लाइन है, लेकिन एक बात बताओ, ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये इंटरसेक्शन वाला, इस वाले पॉइंट पे ये टर्म 0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये मान लो अल्फा बीटा है, क्या है? अल्फा बीटा। तो मुझे बताओ अगर मैं अल्फा बीटा इसमें डाल दूँ तो 0 हो जाएगा क्या? और अल्फा बीटा इसमें डालूंगा तो भी 0 हो जाएगा।
मतलब अल्फा बीटा इसमें डालूंगा तो ये पार्ट भी जीरो और ये पार्ट भी जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? मतलब बताओ अल्फा बीटा इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, एग्री करते हो? पक्का? इसका मतलब जो मैं लिखा हूँ वो इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। बोलो चमका, मतलब एक तरह से कह सकता हूँ कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इनफैक्ट एक इक्वेशन नहीं है, एक लाइन नहीं है, इनफाइनाइट लाइन है, मतलब फैमिली ऑफ लाइन्स है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। क्लियर हो गया क्या? जो कहानी यहाँ है वैसी ही कहानी प्लेन में है। अगर दो प्लेन है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जितने प्लेन पास करेंगे, वो ये होंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। और रीजन के तौर पे वही जो स्टोरी मैंने यहाँ समझाई वही है, क्योंकि इन दोनों के इंटरसेक्शन पे क्या लाई करेगा? एक लाइन लाई करेगा, राइट? और उस लाइन पे जितने पॉइंट्स होंगे वहाँ पर ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, और वो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। बोलो चमका, क्लियर हो गया क्या? तो पक्का इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ये क्या यही होगा? अब मुझे बताओ अपने प्लेन के निकालने के लिए, अपना मतलब रिक्वायर्ड प्लेन को निकालना है तो क्या मुझे फाइंड करना पड़ेगा? लैम्डा। क्या निकालना पड़ेगा? लैम्डा। अगर मैं लैम्डा किस तरह से निकाल लूँ तो क्या मेरा अपना पॉइंट निकल जाएगा, अपना प्लेन निकल जाएगा? लैम्डा निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन देंगे ना यार, ये कुछ ना कुछ तो कंडीशन देंगे। तो पहला कंडीशन पता क्या देंगे? एक पॉइंट से पास करवा देंगे। क्या करवा देंगे? एक पॉइंट से पास कर, मतलब क्या बोलेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दीज टू प्लेन्स एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट -1, 2, 3। मुझे बताओ जैसे मैं पॉइंट दूंगा तुम क्या करोगे पता है? इस पॉइंट को इस प्लेन में रख दोगे एक्स वाई जे की जगह पे, जहाँ जहाँ एक्स वाई जी सब जगह रख दोगे तो लेमडा के अलावा और कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा, सब कांस्टेंट हो जाएंगे, राइट? सब नॉन वैल्यू हो जाएगा, लेमडा सिर्फ अननोन रहेगा, लेमडा निकाल लोगे बोल तुमका, और लेमडा ला करके यहाँ पटक देना, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा। तो मुझे बताओ एक पॉइंट फॉर्म क्लियर हो गया? हो गया पक्का? हो गया। अच्छा मुझे बताओ लेमडा निकालने के लिए कोई भी कंडीशन चलेगा? मुझे तो लेमडा कैसे भी निकालना है ना, कुछ ना कुछ आपको देना चाहिए। अगर पॉइंट ना दे करके सेकंड चीज़ आपको दे दे कि एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो भी बात बन जाएगी। बताओ क्यों? जैसे मैं बोलूँ कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है 2x - y + 5z = 10, तो मुझे बताओ कि ये इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? 2 - 1 5, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, मतलब इसका जो नॉर्मल वेक्टर है n1 वेक्टर वो निकल जाएगा। अच्छा इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या निकालोगे? x का कोफिशिएंट, क्या a1 प्लस लेमडा टाइम्स a2 कोफिशिएंट होगा a का x का, अरे a1 प्लस लेमडा टाइम्स a2 होगा, वैसे ही b1 प्लस लेमडा टाइम्स b2 होगा, वैसे ही c1 प्लस लेमडा टाइम्स c2 होगा। इनका कोफिशिएंट के साथ इसका डॉट करवा दोगे और इक्वेट कर दोगे 0 से। हाँ मुझे बताओ इसको अगर मैं खोल कर लिखूँ तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा? कोफिशिएंट आएगा x1 लैम्डा a1 + a2 a1 + a2 या लैम्डा a2? लैम्डा a2 आएगा। अरे लैम्डा a2 आएगा ना यार, लैम्डा इंटू एक्स। वैसे ही b1 प्लस लैम्डा b2 इंटू वाई, और वैसे ही c1 प्लस लैम्डा c2 इंटू z, और प्लस d1 d2 जो भी आएगा, प्लस d1 प्लस लैम्डा d2 = 0। मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे बताओ इसका जो नॉर्मल होगा वो यही 3 आई जे के होगा, और इसका नॉर्मल पता है, और दोनों का नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर प्लेन परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा ना, तो क्या मैं इसका डॉट करवा दूँ इसके साथ और इक्वेट कर दूँ 0 से, तो क्या लैम्डा निकल जाएगा? पक्का? इसका नॉर्मल क्या होगा सर? इसका नॉर्मल तो ये होगा ना a1 प्लस लैम्डा a2 i, b1 प्लस b2 लैम्डा b2 तो j। हाँ तो क्या पूछना चाह रहा है? ये होगा लैम्डा, तो डॉट कराएंगे तो सर क्या आएगा इन दोनों का? आप डॉट करा रहे हो ना? हाँ 0 आएगा ना। परपेंडिकुलर है। अरे कन्फ्यूज़न क्या है बच्चा? क्या इतनी कहानी समझ में आ गई? हाँ सर। अच्छा तो 2 केस तो समझ में आ गया हाँ सर। कि
दो प्लेन के इंटरसेक्शन से आपका प्लेन पास कर रहा है और एक पॉइंट से पास कर रहा है, या दो प्लेन के इंटरसेक्शन से आपका प्लेन पास कर रहा है और एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है।